उनको अपनी आइडियोलॉजी थोपनी है, आरएसएस की विचारधारा थोपनी है, हम इसके खिलाफ हैं। उनका पेंशन वेतन मिलना चाहिए, पेंशनधारियों का पेंशन मिलना चाहिए। ये चीजें अभी देख लीजिए, जो 2026 अधिवेशन ये जो पास करना चाहते हैं, तो उनको पता है हर चीजों के पीछे बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। ये छोटे लोगों को सिर्फ चारा बनाया जाता है, वो लीक के बगैर नहीं। बच्चा अपना भविष्य, अपना फ्यूचर ढूंढता है, जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जाम देता है, बाहर निकलता है तो आंदोलन का परिणाम आजादी के रूप में हमें मिला और कल आजादी का दिवस ये देश मनाएगा, बिहार भी सेलिब्रेट करेगा। लेकिन उसके पहले हजारों अभ्यर्थी जो है वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और इन सब के बीच 19 तारीख यानी 15 अगस्त के बाद एक वो तारीख आएगी जब तेजस्वी यादव राजभवन के लिए मार्च करेंगे। लेकिन इस राजभवन के पीछे का कारण क्या है, क्या रूपरेखा रहेगी, मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि लगातार इस पूरे बिहार में पेपर लीक का मामला हो या फिर आपको याद होगा बिहार बंद के दिन किस तरीके से AK-47 की खबरें निकलकर सामने आई थी। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान है। सर, क्या रूपरेखा है और किस तरीके से तेजस्वी यादव छात्रों के मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, जिस तरीके से पिछली बार आपने देखा कि गर्दनी बाग में बैठ के जो छात्र थे वो आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन डायरेक्टली वहां आए और गर्दनी बाग में उनको अपना समर्थन देने का काम किया। और बिहार प्रदेश में सबसे बड़ा जो मामला ये है, 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड की डबल इंजन की खटारा सरकार है। और वो इसलिए मैं खटारा कह रहा हूं क्योंकि आज तक जितने भी पेपर्स हुए वो लीक के बगैर नहीं हुए। बच्चा अपना भविष्य, अपना फ्यूचर ढूंढता है, जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जाम देता है, बाहर निकलता है तो पता चलता है कि पेपर्स लीक हो गए। तो ये पेपर लीक वाली सरकार है। और जब बच्चे विरोध करते हैं तो कभी उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता देखी जाती है, सरकार के इशारे पे उनके शरीर के ऊपर जो है डंडे मारे जाते हैं। और डंडे ही नहीं मारे जाते बल्कि जाड़े के दिन में वाटर कैनन की बौछारें की जाती है। और अब तो हद हो गई कि सिवान में जो आपने घटना देखा कि AK-47 चलाया गया। तो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि आपको किसने दी ये आजादी, आपको किसने दी, आपको ये रूल रेगुलेशन, ये ऑर्डर किसने दिया कि छात्रों पर जो अपने आंदोलन के लिए, जो अपने लिए जो प्रयासरत थे, जो गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से लड़ रहे हैं, जो पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दों से लड़ रहे हैं, आप उनके ऊपर AK-47 चलाते हैं। इस लोकतंत्र के अंदर छात्रों की बातों को मानना चाहिए, न कि उनके ऊपर AK-47 से फायर करना चाहिए। और ये सरकार के इशारे पे हुआ है। और एक छोटे से सिपाही को निलंबित करने से ये मामला ऐसे ही रफा दफा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है हर चीजों के पीछे बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। ये छोटे लोगों को सिर्फ चारा बनाया जाता है। ठीक है, आपके मुद्दे जायज हैं कि AK-47 वाली खबरों को लेकर आप लोग लगातार अग्रसर हैं और आप इसको लेकर राजभवन मार्च तक पहुंचेंगे। अभी गर्दनी बाग का हालात आपको मैं बताऊं कि लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट टीचर, PhD स्कॉलर 11 दिन हो गया बिना खाए पिए डटे हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार SSC, BPSC और तमाम ऐसे आयोग की जो परीक्षाएं होती है उसमें जो भी पटरी हो चुकी है परीक्षाएं, पेपर लीक का मुद्दा, तमाम ऐसे अभ्यर्थी वहां डटे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी इस पे कब मुखर होंगे? नहीं, हम लोग पहले से मुखर हैं और आज भी हम लोग मुखर हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शिक्षकों का पेंशन वेतन मिलना चाहिए, पेंशनधारियों का पेंशन मिलना चाहिए, ये चीजें अभी देख लीजिए, जो 2026 अधिवेशन ये जो पास करना चाहते हैं कॉलेज के ऊपर, विश्वविद्यालयों के ऊपर, एकाएक आपने देखा कि ये जैसे ही पास करने की बात कर रही है सरकार, तो जितने भी बिहार प्रदेश के जो कॉलेज के जो शिक्षक थे, वो सारे लोग हड़ताल पे बैठ गए। और उनका ये कहना है और ये मानना है, हम उनके साथ हैं, कि उससे उनकी स्वायत्तता खत्म हो जाती है। तो ये तो पहले से हम देखते आ रहे हैं कि जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं थी, CBI तो नॉर्मल सी बात है, मीडिया नॉर्मल सी बात है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब ये शिक्षकों के ऊपर और विश्वविद्यालयों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और हमने देश में देखा है अभी जो पैटर्न चल रहा है कि देश में बड़े बड़े जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अब जितने भी VC है, वाइस चांसलर है या प्रोफेसर है, वो RSS के लोग बैठाए जा रहे हैं। उनको आपके बच्चों के शिक्षा से क्या लेना देना है? उनको अपनी आइडियोलॉजी थोपनी है, आरएसएस की विचारधारा थोपनी है, हम इसके खिलाफ हैं। और इसके वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, TRE 4 का मामला हो, TRE 3 का मामला हो, जो पीछे जो जो गुजर चुका है, हर चीजों में छात्रों के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल उनके मर्म के साथ है। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव भी गर्दनी बाग पहुंचेंगे क्या? एकदम हमने लगातार पहुंचा है और आश्वासन दिया है छात्रों को। जब जब सरकार अपनी निर्दयता दिखाती है, हम उस निर्दयी निरंकुश सरकार के खिलाफ जो है बच्चों के साथ खड़े होते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो जन आंदोलनों की उत्पत्ति है।
और जब हम विपक्ष के अंदर हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। हम सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ 14 करोड़ बिहारियों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आज पीछे भी उठाया है, आगे भी उठाते रहेंगे। ठीक है, तो इंतजार हमें होगा तेजस्वी यादव कब गर्दनी बाग पहुंचते हैं। बहरहाल 19 तारीख और वो तस्वीरें हम भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से पार्टी ऑफिस से राजभवन मार्च के लिए तेजस्वी यादव निकलेंगे, क्या रूपरेखा रहेगी, इस पर जानकारी दी आरजू खान ने, आरजेडी प्रवक्ता ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना पैच फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।